अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कल 15 जनवरी को मनपा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का जो प्रचार है वो ख़त्म हो चुका है। और चुनाव के प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति लगाई है। और अब कल चुनाव होने जा रहा है और प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन अपने अपने जो प्रभाग बूथ पर रवाना हो चुका है और ज़िला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए एक आह्वान है कि शांतता के साथ चुनाव संपन्न कराना चाहिए। और नांदेड़ ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक है अविनेश कुमार, ये काफ़ी कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारी है और उन्होंने चुनाव के दरमियान पिछले 15 दिनों में काफ़ी शांतता का माहौल यहाँ पर मेंटेन किया है और काफ़ी अच्छे माहौल में चुनाव प्रचार हुआ और कई नेताओं की सभाएं हुई, कार्यकर्ताओं की सभाएं हुई। ठीक है, आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पर, ये तो राजनीति में सब चलता है, लेकिन शांतता के साथ चुनाव प्रचार संपन्न हुआ। और कल चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद 16 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। और नतीजे आने के बाद कुछ उत्साह, कार्यकर्ता जुलूस, रैली वगैरह निकालते हैं, लेकिन पुलिस इस पर भी अपना कंट्रोल रखेगी। लेकिन नांदेड़ में एक अहम चुनाव होने जा रहा है और 2017 में पिछला मनपा चुनाव हुआ था और उसके बाद 3 साल और टोटल 9 साल के बाद मनपा का चुनाव होने जा रहा है। और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और मनपा का चुनाव ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और कार्यकर्ता नगर सेवक बनते हैं और प्रशासन पर दबाव रहता है नगर सेवकों का डेवलपमेंट के कामों में, विकास के कामों में, अपने अपने प्रभागों में। और नांदेड़ में 20 प्रभाग में बीएससी नगर सेवक चुनकर आएंगे और जिनमें प्रमुख तौर पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रचार में सहभाग लिया है, जिनमें प्रमुख तौर पर भाजपा शिंदेगढ़ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गढ़ शिवसेना, अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस। और हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में काफ़ी चुनाव प्रचार जोरों पर रहा और प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने तौर पर अपनी बात रखी, सभी ने अपनी पार्टी की बात रखी, अपनी विचारधारा रखी। और डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का सभी को हक है, अपनी बात रखने का हक है और चुनकर आने का भी हक है। वो ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि किसको नगर सेवक बनाएंगे और किसको घर को बिठाएंगे, ये तो जनता के हाथ में है और जनता अपना फैसला कल सुनाएगी बटन दबाकर। और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और ईवीएम द्वारा ये चुनाव होने जा रहा है और सभी बूथों पर प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है। और कल चुनाव होगा और सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक इसका समय है और 16 तारीख के दिन काउंटिंग शुरू होगी सुबह 10 बजे से और दोपहर तक सभी नतीजे आ जाएंगे और सभी नए नगर सेवक चुनकर आ जाएंगे। और नांदेड़ में बीएससी नए नगर सेवक, चाहे वो किसी भी पार्टी से, कोई भी दल से हो, लेकिन बीएससी नगर सेवक नांदेड़ मनपा को 2026 में मिलेंगे और मनपा का कारोबार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रभागों में उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा और नए नगर सेवक बड़ी तेज़ी से अपने अपने प्रभागों में जो समस्या है, जो उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में आश्वासन जनता को दिया है, वो काम शुरू होगा, डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। और चुनाव के दरमियान जो आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं और आश्वासन दिए हैं, नए नगर सेवक चुनकर आने के बाद उन आश्वासनों को पूरा करेंगे। और इस बार कई नए चेहरे क्या चुनकर आएंगे, क्या जो पुराने माजी नगर सेवक है वो कितने रिपीट होंगे, ये भी देखने लायक होगा। और आम जनता क्या नए चेहरों पर भरोसा करेगी या पुराने चेहरों को ही फिर एक बार नगर सेवक बनाकर वो मनपा में भेजेगी, ये दिलचस्प मुकाबला देखना होगा। और कल चुनाव होने जा रहे हैं और 16 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे और नांदेड़ को बीएससी नगर सेवक मिलेंगे मनपा में और वो अपना काम काज संभालेंगे। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।